चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का पार्ट 5 टॉप 500 का। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं और अभी एसएससी का देख रहे हैं, उसमें पूरा सभी जितना भी बैंक में, एसएससी में, रेलवे में पूछा है उस सबको कवर कर लेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, और रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे और देखते चलेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट किया होगा मैं उसको बोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि यहाँ यहाँ वो क्वेश्चन पूछा है, तो आप लाइन से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ये बहुत सारा काम किए थे। एक बार और पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना? तो ये लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। और भारत के प्रथम, इन्हीं के बाद से बंगाल का गवर्नर जनरल का पद ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद पूरा भारत पर ये लागू कर दिया गया। तो पूछेगा कि भारत का पहला कौन थे, तो वो भी होगा विलियम वेंटिक ही थे। और ठगी प्रथा का अंत भी विलियम वेंटिक ही किए थे। तो पूछेगा कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ही किए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। इसने बहुत काम किया था। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी। और एक बार पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था और किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यही होगा डी, डलहौजी। और एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। चलिए आगे देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन एसएससी में पूछा है अभी तक। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी और 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड कर्जन थे। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये 4 जुलाई 1943 को किए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, ए.ओ. ह्यूम। ये 1884 ईस्वी में किए थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन डाल दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सी, ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार।
तो इसका आंसर होगा सी। बंगाल विभाजन पहले हुआ था 1905 ईस्वी में। फिर उसके बाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये 1917 में हुआ था। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? इसका आंसर होगा बी, जनरल डायर। ये अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बैसाखी के दिन ही किया गया था हादसा। चलिए आगे चलते हैं। पूना समझौता गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ये 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। इसका आंसर होगा डी, साइमन कमीशन। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? इसका आंसर होगा डी, ये 18 अप्रैल 1930 को बोला गया था। उनको प्यार से लोग क्या बोलते हैं? मास्टर दा कहते हैं। मास्टर दा कहते हैं। चलिए, कौन से एक गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसमें भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और उसी से राजनीति में प्रवेश किए थे। ये भी क्वेश्चन डाल दिया है। गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से आरंभ किए थे, तो फिर वही आंसर होगा चंपारण से। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुँचे थे? तो अहमदाबाद जा पहुँचे थे। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1924 में बेलगाम में किया गया। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, दांडी में। यह गुजरात के नवसारी जिले में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगाम। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका आंसर होगा बी, पटाभी सीतारामैया को। और 1900 महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, गांधी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, ये गलत है। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? ते 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? इसका आंसर होगा सी, 1942 में आया।
असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित किया गया था। और ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डी, गणेश वासुदेव मालवंकर थे, जिनका संक्षिप्त है जीवी मालवंकर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी थे। और एक बार और पूछा है कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये आचार्य विनोबा भावे। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1951 को। चलिए आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।